हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो मैं क्या करूं, ताई के ऊपर मुझे बोलना ही पड़ता है। ताई की हरकतें ऐसी हैं। ताई फालतू की बेवजह बात करेंगी तो मैं बोलूंगी नहीं। क्यों ताई? क्या बोल रही थी? मेरे नाम से फेम ले रही है। ओ गॉड। ताई, सबसे पहले ना तुम मेरी सारी वीडियो देखो और देखो किस वीडियो में मैंने तुम्हारा नाम लिया है। देखो, चश्मा लगाती हूँ। चश्मा मुझे लग रहा ना आँख के साथ साथ ना कान से भी सुनाई कम देता है तुम्हें। कान अपने पहले साफ कराओ। हम्म। कम सुनती हो ना, कम दिखता भी है। तुम मतलब फैन फेम कमाऊंगी है? और मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तुमसे फेम कमाऊंगी मैं। पहले खुद तो फेम ले लो, फिर मेरे को देना बाद को। और क्या बोल रही थी? वो पलंग पे बैठ जाती है, तोड़ मड़ोड़ के ब्लॉग बनाती है। हम्म। तुम भी बनाओ। हम्म। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मैं कहीं पे भी बनाऊं? अब तुम्हारी तरह मैं बच्चे बूढ़े जवान सबके सामने कैमरा लेके बैठ नहीं जाऊंगी। जो तुम इतनी गंदगी फैला रही हो, इतना गंदा, खुद के बच्चों के भी सामने बोलती रहती हो, फालतू के उनसे भी सवाल जवाब करती हो कि बच्चा किस पे जाता है, बाप पे जाता है, माँ पे जाता है, ये वो। उसके बच्चे तो उसके बाप पे मिलते ही नहीं है। आरती दीदी के लिए बोल रही थी एक ब्लॉग में। हम्म। तो तुम तो ऐसे उल्टे सीधे जवाब अपने बच्चों से पूछती हो, उनके सामने लेके कैमरा बैठ जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम्म। लेकिन तुम्हें सुधरते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आ गई ना लाइन पे? नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी। लेकिन वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हम्म। कि गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब जब तुम्हारा चेहरा देखते हैं ना, तब तक तुम्हारी ना सारी गंदगी वाली बातें ना सामने आ जाती है। सच में। क्या बोल रही थी तुम? कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा बंधन होता है? इसने भाई भाभी का नाम दे दिया है मंगल को। तो ना इस बात पे तो मुझे इतनी हंसी आई थी ये देख के। अरे दादा, भाई बहन के रक्षाबंधन सूत्र का बात कौन सिखा रहा हमें? ये गंदी औरत ताई सिखा रही है। ये इनसे सीखूंगी मैं। मंगल भैया की सगी बहनों को नहीं छोड़ा तुमने, तो ताई तुम इन सब के बारे में मुझे सिखा रही हो? तुम, तुम्हारे जैसे गंदी औरत क्या जाने। चलो मैं अपनी बात नहीं करती हूँ। जब तुमने मंगल भैया के सगी बहनों के बारे में नहीं छोड़ा उन पे इल्जाम लगाने के लिए कि अपने बहनों के साथ ये करता और ये कराता है, तो तुम जैसी औरत को शर्म नहीं आई ना? तो तुम्हें तो दूर क्यों, तो मेरे पे उंगली उठाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनकी सगी बहनों को नहीं छोड़ा तुमने, तो मुझे क्या छोड़ोगी? तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, जो तुम ज्ञान दे रही थी। तो रिश्तों की बातें तुम मत करो भाई। तुम्हारे मुंह से ना शोभा नहीं देता है ऐसी बातें करती हो। तो मैं तो इतनी दूर दूर की, और सच में मेरे तो ना ही कोई रिलेटिव ना कुछ, मैं तो ऑनलाइन के जरिए जानती हूँ। तो तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भाई ताई फालतू की बातें करने। बहन भाई का रिश्ता बता रही है, जिसके बारे में ना इतना सब कुछ उल्टा सीधा अपने मुंह से उगल चुकी है। इतना गंदा गंदा, वो भी ना सुनने लायक ना बोलने लायक। और बोल रही थी कि उसने ड्रामा फैक्ट्री ने कभी चीज नहीं मांगा, ये वो, ये ऐसे आके बोल रही, वैसे आके बोल रही, उसने कभी नहीं मांगा। तो मैं एक बात बताऊं, ड्रामा फैक्ट्री की मम्मी उसकी वीडियो में बोल रही थी, जो हमारी बिटिया ले लेके जाती थी बहुत अच्छा लगता था लेके, तब तो लेने में बहुत मजा आता था। और ड्रामा फैक्ट्री के सामने ही बोल रही थी, वीडियो भी रिकॉर्ड वही कर रही थी। तो मैं ड्रामा फैक्ट्री की मम्मी के बारे में तो कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के बारे में कुछ सुनती है तो फिर जो भी उसे समझ में आता है वो बोलती है। लेकिन उसने तो अपनी मम्मी को सब कुछ सिखा के बुलवाया था वो साफ साफ दिख रहा था। तो बच्चा ना समझो, सामने वाला सब समझता है सब।
और तुम्हें है ना बहुत बड़ी वाली भूलने की बीमारी। अगर उसे इन सब चीजों से नहीं लेना देना था ना तो वहीं पे रोक सकती थी वो, कि मम्मी ये बात लेने देने वाली बीच में ना लाओ। तो मैं जब गई थी, मेरी फ्रेंड थी, तो वो रिश्ता मैंने निभाया था। उन लोगों के कमेंट बॉक्स में भी कितने लोग ऐसे कमेंट करते थे। आरती दीदी की मम्मी भी ब्लॉग में बोली थी कि जो कुछ भी है आके ले जाए, वीडियो डिलीट कर दे, ये सब ले जाए। और वो तो वीडियो डिलीट करे ना करे, वो तो फिर भी कह रही थी कि हमें तो जो दिया है वो तो लौटाना ही है। बहुत भूलती हो, बहुत भूलती हो। देखना कभी तुम्हारी याददाश्त न चली जाए। और एक बात बताऊं, खुद को ना थोड़ा आराम दो तुम। जो रात को 1 बज रहे 2 बज रहे ना ब्लॉग शूट करने बैठ जाती हो ना कैमरा लेके, ये आंखें अपनी देखो अंदर घुस गई हैं, बिल्कुल अंदर। ट्रीटमेंट की जरूरत है तुम्हारे दिमाग को भी। हाँ, और इसका भी कराओ। देखो ताई, वीडियो वगैरह तो बनती रहेगी, ठीक है ना। थोड़ी अपने आराम दो, आराम, अपने दिमाग को आराम दो, इस शैतान दिमाग को आराम दो। ये आंखें देखो कितनी काली काली सी हो गई हैं और अंदर बिल्कुल घुसी जा रही हैं। जो इतनी तारीफ तुम करती हो ना खुद की, क्यूट क्यूट, फिर हाल में अभी क्यूटनेस नहीं दिख रही है। हम्म तो तुम भी ना भाव 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 मत करो, लेकिन करो। हाँ, क्योंकि मुझे तड़का लगाना है उसमें, माचिस की तीली छुआ के फेंकना है फिर तुम, ताकि बम की तरह फटो, बम बम बम। हाँ, टाइम टाइम से ये भी तो जरूरी है ना। तो बहन भाई के रिश्ते के बारे में तुम मत सिखाओ, जिसको खुद नहीं पता बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, जो कि तुमने ना छोड़ा नहीं है एक भी शब्द बोलने में। और जो बोल रही थी, और जो तुम बोल रही थी, ये भागने वाली, प्रेग्नेंट वाली बात, ये सब मैं बोली हूँ और भी रिएक्शन वाली बोली हैं। मैंने तो किसी और रिएक्शन वाली को ना तुम्हारे कितना हगते हुए नहीं देखा ताई, सच में। हम्म कि तुम्हारे आसपास के लोग मुझे कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। मुझे एक बात बताओ, तुम किसी के कमेंट से उसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाओगी, उससे इतना नीचा दिखाओगी सिर्फ एक कमेंट से? ऐसे कमेंट तो, अब कमेंट की बात आ गई है, अब मैं बताऊं, ऐसे मुझे भी किसी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि शादी के 2-3 महीने बाद अपने जेठ के साथ भाग गई थी। तो अब किसी को उड़ता हुआ तीर लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी के ना बातों में नहीं आनी चाहिए, वो भी कमेंट से, ये सारी बातें। तो इस भी बात को मैं सच मान लूं क्या? क्या पता सच्ची हो। हम्म क्या पता सच्ची हो, वो तो प्रूफ देने के लिए भी बोल रहा है। तो मैं चाहती, मैं भी तो ऐसे जज कर सकती थी, बता सकती थी, लेकिन अब जिसे बुरा लगे लगता रहा है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, क्योंकि तुम कमेंट की बात की ना, कि तुम्हारे आसपास के लोग ऐसे। तो एक कमेंट से तुम किसी को इतना जलील करोगी, इतना गंदा बोलोगी। चलो रिएक्शन वीडियो बनाती हो, रिएक्ट करो, बट इस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए, किसी की भी फैमिली हो। तो बताओ, किसी के कमेंट से तुम उसे इतना जज करोगी? ऐसे तो एक दूसरे से लोग चिढ़ते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो लेकिन तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हारे दिमाग पे मेरी बातों पर फर्क पड़ा। और मुझे एक बात बताओ ताई, और भी रिएक्शन चैनल वाली हैं जो पटेल फैमिली लिए सपोर्ट करती हैं, तो तुम्हें उन लोगों की बातें गलत नहीं लगती हैं, मेरी क्यों लगती है? हम्म बताओ। ऐसा लगता है ताना बताने में आग लग गई है ताई के। मेरी वीडियो देखते ही आ जाती है जहर उगलने के लिए। फिर आ जाना उगलने के लिए है, आ जाना देखो। तुम बोलोगी तो मैं भी बोलूंगी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैं अपना मुंह बंद कर लूं, तुम बोलो और मैं बोलूं ही ना? हाँ, बताओ। लाइन पे आ रही हो ताई, लाइन पे आ रही हो। ऐसी लाइन पे आती रहना, ठीक है। और मैं ये बात आरती दीदी से बोल रही हूँ कि दीदी मैंने आपकी वीडियो देखी आज, जो आप आज के ब्लॉग में बोल रही हैं कि लोग कहते हैं भीख मांग मांग के घर बनवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गरीब नहीं है, फालतू का दिखाती है। और बहुत सारी बहनों ने सपोर्ट भी किया था, आप ये भी बोल रही हैं।
तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ ना कि आपका घर जैसे पहले था ना, वो पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। आपने इतना मेहनत करके अपना घर बना लिया है ना, इसीलिए लोगों को ना ताना बदन में आग लग रही है, आग आग बबूला हो रही है वो। क्योंकि उनके घर में तो उनके चलती है नहीं। तो आपके पास पहले घर नहीं था, जैसा भी था, आप जैसे भी रहती थी ना, सभी को पता है। लेकिन सब ना ये गंदी औरत की बातें सुन सुन के ना भूल चुके हैं कि आरती कितनी परेशानियों का सामना करके यहाँ पहुंची है। और मैं भी उन बहनों को भी बोल रही हूँ, भाई बहुत बहुत थैंक यू, जो इतने मुश्किल वक्त में आपका उन्होंने साथ दिया, आपको सपोर्ट किया। तो जो ये बोल रहे हैं ना कि भीख मांग मांग के घर बना लिया ना, तो उन लोगों से बोलो ना कि मैंने तो भीख मांग मांग के घर बना लिया, तुम अपने भीख मांग मांग के 1 महीने का अपने घर का खर्चा ही चला लो। दिखाओ तो देता है कोई? सच्चा इंसान होगा, सच बोल रहा होगा, उस बात के पीछे सच्चाई होगी ना, भीख उसे तभी मिलेगी। आपकी बातें सच थी सारी, आप जैसे रह रही थी वो भी सच था। ये नहीं कि कहीं और महल बना रखा था, ये झोपड़ी आप दिखा रही थी लोगों को, ऐसा नहीं था, आप सच दिखा रही थी। और लोग कह रहे हैं अपने ब्लॉग में ऐसे गरीबी का ढोंग करती है, ये वो ऐसे। अब जो तुम्हारे पास है तुम वही तो दिखाओगी। अब लोगों को कौन सिखाए कि इसका रूटीन डेली का घर का नॉर्मल ब्लॉग है, जो करती है वो सब शेयर करती है। तो ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये सब भूल चुके हैं। इन लोगों ने देखा भी है कि आप कैसे रह रही थी, आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी, लेकिन ये लोग मानने के लिए राजी नहीं। वो गंदी औरत जो आ गई है वो गंदगी फैला रही है, लेकिन खुशी की बात यह है ना, उसकी जुबान में सुधार आ रहा है। तो दीदी मैं आपसे यही बोलूंगी कि फालतू की ना लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। आप जैसी हो ना पूरी पब्लिक जानती है, बस उसके साथ ना जो गंदगी मचाने में लगी है ना, कमेंट कर करके सब मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं है। वो जैसी औरत है ना, उसकी जुबान से दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ना इन सारी बातों पर ध्यान ना दो। जैसे आप पहले ब्लॉग बनाती थी ना, ऐसे मस्त ब्लॉग बनाओ। और लोग बार ये भी बोल रहे हैं ना कि पहले उसका पति मारता था, ये करता था, वो करता था, तभी वो सही रहती थी, आज के टाइम में उड़ रही है। तो ये जो बात बोल रहा है, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी नहीं धोया क्या? तुम लोगों की इन्हीं हरकतों पर ना तुम लोग रोज फूटे जाते होगे। बस तुम लोग कैमरे पे नहीं हो ना, तो इसलिए दिखता नहीं है। जो बात ये लड़के बोल रहे हैं ना, वो अपने बीवियों से डेली कुटते हैं, और जो लड़कियां बोल रही है ना, वो शाम सुबह उनको डेली प्रसाद मिलता है डेली कुटती हैं, बस वो कैमरे पे नहीं है ना, तो इसलिए उनका पता नहीं चल रहा है। जलन हो रही है, खुशी, रोटी हजम नहीं हो रही खुश देख के कि हस्बैंड वाइफ अब खुश रह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता, सभी के होता है। और ताई बोल रही थी ना, गाली देती है म्यूट कर देती है। तो ताई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पहले एक बात मैं क्या बताऊं, जो मैं हजारों बार बता चुकी हूँ, तुम जैसे गंदे लोग गंदा ही सोचेंगे। जहां पर म्यूट है ना, वहां पर ना मैंने कुछ लोगों की सच्चाई के बारे में बताया, जो कि फिर मुझे लगता है ना कि इतना गंदा अगर किसी ने किसी के बारे में मेरे से बताया है ना, तो सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इसलिए मैंने उस चीज को वहां पर म्यूट कर दिया है। जैसे वो कमेंट वाली बात ड्रामा फैक्ट्री के बारे में मैं बताई ना, ऐसे और भी बहुत सारी बातें। और मुझे गालियां देनी होगी ना तो मैं दे दूंगी तुम्हें खुद, तुम्हारे मुंह पे म्यूट करने की मुझे तुम्हारी तरह जरूरत नहीं है, जितना तुम गंदा हगती हो। तो मुझे गालियां देने की जरूरत नहीं है। और बोल रही हर रोज आके ज्ञान देती है, ज्ञान देती, ज्ञानी को ज्ञानी ही तो बोलेंगे ना ताई। तो फिर इतनी सफाई ना दो कि और भी रिएक्शन चैनल वाले ने ये सब बोला था, ये वो, तुम्हारे कितना गंदा किसी ने नहीं बोला था। पर चलो आरती दीदी ने तुम्हें कुछ तो अच्छा दिखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ताई, धन्यवाद। कम से कम अच्छाई देखने की कोशिश तो कर रही हो, अपने दिमाग पे जोर तो डाल रही हो। पता मुझे क्या लगता है ना, तुम गंदा हगो नहीं, लोग बार ना तुम्हें कमेंट बॉक्स में आके भड़काते हैं, उसके बारे में ऐसा बोलो, उसके बारे में ऐसा बोलो, अरे वहां पे तो ये बोल रही, वो बोल रही, फिर तुम कैमरा लेके बैठ जाती। तो दोस्तों, हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में गंदगी नहीं होती ना, तो तुम इतना गंदा बोलती भी नहीं, क्योंकि लोगों के भड़काने से क्या है। तो जो मांगने वगैरह वाली बातें कर रही थी ना कि उसने नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा ना, तो सबसे पहले तुम जाके ब्लॉग देखो अच्छे से, तुम्हें दिखाई भी कम देता है, सुनाई भी कम देता है।
सबसे पहले इस बात को ना मैंने नहीं उठाया था, उसके ही चेले चपेटे आके मेरे में कमेंट कर रहे थे। पटेल फैमिली ज्यादा नाक वाली हो ना, कि जो उसका सारा सामान ले लिया 20-30 हजार का ना, उसके मुंह पे फेंक के मारे। उनसे बोलो जाके, मेरे से बोल रही है, उनसे बोलो जाके, जिसका मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है। ना मैं शादी में गई थी, ना मुझे पता है क्या दिया क्या नहीं दिया। मुझे जो बात पता चली तो मैंने बताई वो बात, नहीं तो मुझे पागल कुत्ता ने नहीं काट रखा है तुम्हारी तरह। मेरे भी पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो कि मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं नहीं ध्यान देती हूँ उन सारी बातों पे किसी के, कि ऐसे किसी के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। जो ड्रामा फैक्ट्री मेरे ऊपर भड़क रही थी, भाव 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 कर रही थी ना, किसी का वो कुछ कर नहीं सकती है, बस भाव 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 करती रहती है। और तुम जो मेरे लिए बोल रही थी ना कि कुछ कर नहीं सकती है, बस बैठे बैठे ना बाग 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 करती रहती है, तो मैं तुम्हें भी बता रही हूँ ताई, तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। बस ऐसी दूर से भाव 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 करती रहती हो, किसी के सामने, किसी के बच्चे के, किसी की बीवी के, किसी के माँ के, किसी के बाप के बारे में बोल के दिखाओ औकात हो तुम्हारी उसके मुंह पे, फिर तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखा देगा वो। और इस धरती पे जब तक रहोगी ना, तब तक तुम्हें याद रहेगा कि किसी के माँ बहन बाप के बारे में हमें बिना जाने बिना समझे ना कोई कमेंट नहीं करना है, समझ गई? जो सभी के लिए ना ये गंदे घटिया इल्जाम लगाती हो ना, अपनी गंदी जुबान से उगलती हो ना, कि जो कोई पटेल फैमिली के बारे में अच्छा अच्छा बोल देना, उसका ये है वो है ऐसा वैसा। और एक बात बताओ, अच्छा तुम इन सबको छोड़ो, जो तुम सब कुछ बोल रही हो ना ये गंदा गंदा, ये जो सामने वाला इंसान जैसा होता है दूसरों को ऐसा ही समझता है, ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। और वो साफ साफ दिखता है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिखता है, बिल्कुल भी धुंधला नहीं दिखता है, साफ। तुम मुझे एक बात बताओ, गले में मंगलसूत्र, सिंदूर तुम तो इसीलिए नहीं पहनती हो ना, क्योंकि तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं है कौन कौन है, तो तुम्हें इतनी कंफ्यूजन है ना, इसीलिए तुम किसी के भी नाम का नहीं पहनती हो। लगी मिर्ची है ना। दूसरों को बोलने से पहले ना खुद तो देखो ताई, देखो कि तुम क्या हो, तुम्हें अपनी लाइफ में इतनी कंफ्यूजन है। सोचना सोचना, दिमाग पे जोर डालना, ठीक है? तो ताई दिमाग पे जोर डालना और फिर आना गंदा गंदा हगने के लिए। दूसरों के बारे में बोलोगी ताई तो तुम सुनोगी, तो ताई तुम आ जाना गंदा गंदा हगने के लिए, ठीक है? अगर किसी के बारे में बोलोगी तो फिर सुनोगी। भाई बात समझ। जो इतना गंदा इल्जाम किसी की फैमिली के बारे में लगा दिया तुमने सिर्फ कमेंट पे, लोगों ने ऐसा किया। एक दूसरे से ना लोग चिढ़ते ही हैं, खास करना पड़ोसी आसपास के लोग, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, तो ऐसे गंदे ना इल्जाम लगाते ही हैं। पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना ऐसे किसी की बातों में। अब मेरी बातें ना तुम्हें या ड्रामा फैक्ट्री को अच्छी लगे या गलत लगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जो तुम कमेंट की बातें बता रही थी ना, इसलिए इसलिए मैंने भी बोला ये बात, कि हम तक भी ये खबर उड़ते उड़ते आई है, और भी बहुत कुछ आई है, तो बहुत सारी बातें आई हैं। तो ऐसे अगर मुझे किसी के बारे में गंदगी फैलानी होती ना, तो मैं फैला देती, मुझे मुझे नहीं फैलाना है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला बोलेगा तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी बोलूंगी। और मुझे एक भाई ने कमेंट किया था ना, कि जो तुम ये वीडियो में बोलती हो कि कमेंट में आके हगना हगना, ये भाषा कहाँ तक सही है, अपने भाषा में ना सुधार लाओ। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, मैं तो कमेंट बॉक्स में आके हगना बोलती हूँ सिर्फ, और वो तुम्हारी जिद्दी, मेरी ताई तुम लोगों की जिद्दी है। ताई कैसे कर रही है, तुम्हें ये नहीं दिखा? मेरा हगना बोलना तुम्हें दिख गया, और ताई कितना गंदा गंदा किसी की फैमिली के बारे में बोल रही है, वो तुम्हें नहीं दिखा? किसी के माँ बाप के बारे में बोल रही है, बहन के बारे में बोल रही है, वो भी दूर दूर तक ना उनसे कोई लेना देना ही उसका नहीं है, फिर भी तुम्हारे माँ बहन के बारे में ऐसे बोलोगे फिर? अभी तुम तो किसी और के लिए बहुत तालियां बजा रहे हो, बहुत तालियां बजा रहे हो कि बहुत अच्छा बोल रही, बहुत अच्छा बोल रही है। ऐसा नहीं है कि उसे सब अच्छा ही बोल रहे हैं, उसे लोग गालियां भी देने आते हैं, उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, जैसे वो उसने कितनी आईडी बना रखी है, लोगों से लोगों के पास ना अच्छा बुरा 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 कमेंट करती रहती है, गंदा गंदा कमेंट करती है, ठीक है? और अपने पास ना सिर्फ अच्छा अच्छा कमेंट रखती है, ऐसा लगता है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी असलियत ना सब जानते हैं। तो तुम दोनों ये जो फालतू में भाव 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 कर रही हो ना, मत करो। अब पता तुम क्या कर रही हो, अब ना तुम क्यों नंदिनी के पीछे पड़ गई हो। अब तुम्हें मंगल भैया के घर से और आरती दीदी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, तुम्हें कोई भी घास नहीं डाल रहा है ना,
और वो ड्रामा फैक्ट्री को भी, वो भी आ गई थी कैमरा के लिए उठाते ठगने के लिए कि आरती के बारे में बोलेंगे, अब वो भी कुछ बोलेगी, ये वो दोबारा आ गई व्यूज छापने के लिए, जो बोलेगी व्यूज व्यूज फिर बोलूंगी, इसी लगे लगती रहे। बात जब सच्ची होती है ना तो कड़वी लगती है। कि व्यूज हम नहीं छाप रहे हैं, इसलिए वो भी आई है व्यूज छापने के लिए, तो अब कोई रिएक्शन तो मिल नहीं रहा है इधर उधर से, तो अब पड़ गई हो ना तुम क्यों नंदनी के पीछे। ये सबसे खुशी होती है ना शिव नंदनी से, जो वो कमेंट नहीं कर पाती है सच में। तुम लोग तो ना दूसरों के घरों में ना आग लगाने का काम करते हो, और कोई बातों में आ जाना अच्छा खासा उसका घर टूट जाएगा। और ये सब पता हरकतें कौन करते हैं, जो खुद का घर नहीं संभाल पाते हैं ना, वो किसी और की फैमिली पे ना ऐसे गंदे कमेंट करते हैं, क्योंकि उनका खुद के घर में बच्चे चलता नहीं है, तो फिर वो क्या करे, दूसरे के घर में टांग लड़ाते हैं। तुम्हारी जैसे औरतें, तुम्हारी जैसे औरतों का यही काम है। क्यों बताइए। इसीलिए इसीलिए पता है सब कुछ। अब बनाना मेरे ऊपर वीडियो है हगना, अब तुम्हारा नाम लेके लाइम लाइट ना, सबसे पहले ना मेरी सारी वीडियो चेक कर लेना, देखना उसमें मैंने एक भी बार मैंने तुम्हारा नाम लिया है, किसी भी ब्लॉग में लिया है मुझे बता देना, मैं वो ब्लॉग यूज कर दूंगी। और बताओ, अगर किसी भी ब्लॉग में मैंने भाई तुम्हारा नाम लिया है ना, मैं वो ब्लॉग उड़ा दूंगी, तुम मुझे बताओ तो। तुम्हारा नाम मैं लूंगी तो अच्छे से नाम रखूंगी, देखो साहिल साहिल का अच्छा नाम है। तो आरती दीदी मैं जाते जाते आपसे तुझे यही बोल रही हूँ, आप किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो। अगर लोग बात जो कोई भी बोल रहा है ना, ये भीख मांग मांग के घर बनवाया, उनसे बोलो भीख मांगे तुम अपने घर का 1 महीने का खर्च तो चला के दिखाओ। अगर उसकी बातों में सच्चाई होगी तो उसको लोग भीख देंगे, आपकी बातों में सच्चाई से निकलेंगे, इसलिए आपको लोगों ने सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। इन लोगों से ना, इन लोगों को कहने में कोई नहीं आएगा, और जो भी 2 4 लोग बचे हैं ना, ये उनके सीधे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ना, ये कल को अपनी लाइन पे आ जाएंगे, खुद उनको सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई तो उन्हें ना ताई की पता चल जाएगी, अगर वो अपने माँ बहन को ना इसके सारे ब्लॉग दिखा दें, इस औरत की ब्लॉग दिखा दें अपनी माँ बहन को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग राधे राधे।